आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 150 डिग्री कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 330 डिग्री साइन 660 डिग्री प्लस 1 बराबर है 0 के। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों का चतुर्थांशों में जो मान में परिवर्तन होता है हम उसे देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, इसी प्रकार ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, हम पहले चतुर्थांश की बात करें तो हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है, इसमें 90 से कम अर्थात 90 माइनस थीटा 0 से ज्यादा और 360 प्लस थीटा आता है। ठीक है, अब देखिए एक बात और महत्वपूर्ण है, जहां भी कहीं भी आपको 90 डिग्री दिखाई दे, 90 माइनस थीटा दिखाई दे, 90 प्लस थीटा दिखाई दे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप साइन को कोस में और कोस को साइन में परिवर्तित करेंगे, टेन को कोट में, कोट को टेन में परिवर्तित करेंगे, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर ले लिया है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। पहली बात तो प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है तो चिन्ह कैसा आएगा, धनात्मक। दूसरी बात, 90 का प्रयोग हो रहा है तो सेक को हम किस में बदल देंगे, कोसेक में, तो कोसेक थीटा, तो प्लस के कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा का उत्तर होगा। अब हम दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, जहां पर हमारे दो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं, और इसमें हम 90 प्लस थीटा की बात करते हैं और 180 माइनस थीटा की, अर्थात 90 से ज्यादा 180 से कम। ठीक है, अब 90 के केस में आप साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, जहां पर हमारा टेन और कोट तो कैसा होता है, धनात्मक, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं, और इसमें हम 180 प्लस थीटा अर्थात 180 से ज्यादा और 270 माइनस थीटा अर्थात 270 से कम की बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम 90 के केस में करते हैं उसी प्रकार से हम 270 के केस में करते हैं। जहां भी आपको 270 प्लस थीटा लिखा दिखाई दे या 270 माइनस थीटा लिखा दिखाई दे, तो आपको साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, एंड सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में परिवर्तित करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोस 270 माइनस थीटा की हम बात कर लेते हैं, तो कोस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए 270 की वजह से हम कोस को साइन में परिवर्तित करेंगे, साइन थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है जहां पर टेन और कोट तो धनात्मक होते हैं, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं, और यहाँ पर कोस है, कोस क्या है, तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा, इसलिए माइनस के साइन थीटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं, जहां पर हमारा सेक और कोस धनात्मक होते हैं, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर पहले कोसेक लिखा था, उसे हटा के आप कोस कर लें, सेक और कोस धनात्मक होते हैं चौथे चतुर्थांश में, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं, और इसमें हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा की। ठीक है, 270 प्लस थीटा की, 0 माइनस थीटा की और 360 माइनस थीटा की। ठीक है, 270 के केस में और 90 के केस में आपको साइन को कोस में, टेन को कोट में, सेक को कोसेक में परिवर्तित करना होता है, और इसी प्रकार कोसेक को सेक में, कोट को टेन में और कोस को साइन में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों में परिवर्तन को देखा। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न की बात करें, प्रश्न में वो हमें सिद्ध करवा रहा है, तो इसलिए हम बायां पक्ष ले लेते हैं, बाएं पक्ष की सहायता से हम दाएं पक्ष को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बायां पक्ष क्या दिया है हमें, बायां पक्ष दिया है साइन 150 कॉस 120, साइन 150 कॉस 120। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, प्लस कोस 330 साइन 660, प्लस कोस 330 गुणा में साइन 660। ठीक है, फिर प्लस के 1। ठीक है,
ये हमारा है बायां पक्ष। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात, जब कोई भी हमारा जैसे कि 360 से ज्यादा, जैसे यहाँ पर 660 है, तो इस केस में हम इसे 360 के गुणज के रूप में व्यक्त करते हैं और फिर हल करते हैं। ठीक है, साइन 150 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 150 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 30। 180 में से 30 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, साइन 150। ठीक है, कोस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 60। ठीक है, 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 120 प्लस कोस 330 को क्या लिख सकते हैं आप, 360 माइनस 30। 360 में से 30 घटाने पर आपको मिलेगा 330 और गुणा में साइन 660 को क्या लिख सकते हैं, 660 को लिख सकते हैं 2 गुणा 360 माइनस 60 प्लस 1। देखिए 2 गुणा 360 क्या हो गया, 720। 720 में से 60 घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 660। ठीक है, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा अर्थात दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, जहां पर साइन कैसा होता है, धनात्मक। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं प्लस के साइन 30। ठीक है, अगर हम कोस 180 माइनस थीटा की बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में बात हो रही है, दूसरे चतुर्थांश में कोस कैसा होता है, ऋणात्मक, तो ऋण चिन्ह आ जाएगा। और कोस 180 माइनस 60 है तो हम इसे लिखेंगे माइनस के कोस 60। ठीक है, प्लस कोस 360 माइनस 30, कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, 360 माइनस थीटा, चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, जहां पर कोस कैसा होता है, धनात्मक, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे प्लस के कोस 30 गुणा में साइन 2 गुणा 360 माइनस 60, 360 माइनस थीटा अर्थात चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, जहां पर साइन कैसा होता है, ऋणात्मक, तो माइनस के साइन 60 और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस पूरी टर्म में से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, साइन 30 को माइनस को 60 में से, प्लस कोस 30 माइनस साइन 60 में से हमने माइनस के चिन्ह को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा साइन 30 कोस 60। ठीक है, प्लस कोस साइन 60। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, कोस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो जब इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, माइनस के साइन ए प्लस बी अर्थात 30 प्लस 60 प्लस 1 अर्थात माइनस के साइन 90 प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 का मान क्या होता है, क्योंकि साइन 90 बराबर होता है प्लस के 1, तो साइन 90 के स्थान पर हम 1 लिख देंगे या माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 में से प्लस के 1 गए तो बचा 0 और जो कि हमारा दायां पक्ष है, क्योंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।